इस वक्त मैं जनपद गाज़ीपुर के मोहम्मदाबाद तहसील के फाटक के पास मौजूद हूँ और फाटक पे कितनी भीड़ लगी हुई है आप देख सकते हैं। आज जनपद गाज़ीपुर के सांसद अफजाल अंसारी का बेल होने के बाद 29 अप्रैल से जेल में थे और आज आपका 27 जुलाई हो चुका है। लगभग 90 दिनों तक जेल में रहने के बाद आज जब उनकी रिहाई का परवाना लेकर जेल में पहुंचे हैं और वहां से चल चुके हैं, तो आज उनकी दीदार करने के लिए पूरा इलाका यहाँ मौजूद है और प्रशासन भी अपना काम कर रहा है। सीओ नेतृत्व में और उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में यहाँ लोग प्रशासन के लोग मौजूद हैं ताकि किसी बात की बातें ना हो। अब अफजाल अंसारी इतनी जल्दी आएंगे, लोगों को सुकून मिलेगा। कुछ लोग खड़े हैं, मैं इनसे जानना चाहता हूँ कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को। क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम है? सौदागर। तो आप लोग आए हैं देखने के लिए? देखने के लिए। अच्छा। कैसा फील हो रहा है आप लोग? अच्छा लग रहा है? कैसा? जी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या नंबर चाहिए पड़ेगा आपका? जावेद जी आपका। अच्छा, तो आप लोग आए हैं, रहने वाले कहाँ के हैं? यहीं दर्जी मोहल्ले के। गद्दी मोहल्ले के रहने वाले आप लोग हैं। देखिए कुछ लोग नौजवान थे, नौजवानों के धड़कन, यहाँ के गरीबों के धड़कन अफजाल अंसारी को किस तरह से लोग देखने के लिए आए हैं और यकीनन लगभग 90 दिनों के बाद आपका आगमन हो रहा है और आप देख सकते हैं किस तरह से प्रशासन जो है चुस्त और दुरुस्त के साथ कोई वाक़या पेश ना हो, इसलिए सीईओ के नेतृत्व में मोहम्मदाबाद और उप जिलाधिकारी सालिक राम के नेतृत्व में यहाँ पूरी प्रशासन के लोग लगे हुए हैं और हमारे सांसद अफजाल अंसारी को देखने के लिए आज यहाँ मौजूद हैं और एक काफ़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। तीनों थाने के अधिकारी भी मौजूद हैं, काफ़ी संख्या में हैं और यकीनन दुआओं का कई घरों से देखने को मिला है। पता करना कि औरतें रोज़ा भी रखी हुई हैं, नमाज भी पढ़ रही हैं, पूजा अर्चना भी हो रहा है इनके लिए। अब आगे आने वाले हैं चंद ही लम्हों में अफजाल अंसारी आएंगे। अगर बात हो पाएगी तो मैं उनसे बातें करूंगा, अन्यथा यहाँ जब तक भीड़ हो आप देख सकते हैं कि अफजाल अंसारी के दीदार करने के लिए यहाँ पूरी भीड़ इकट्ठा है और इनके भीड़ से आपको मालूम हो रहा है कि उनका कितना लोगों में मोहब्बत है और किस तरह से लोगों के दिलों को वो अपने अंदर समेटे हुए थे कि आज उनकी दीदार करने के लिए यहाँ पे लोग मौजूद हैं एक पल देखने के लिए। G72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली। राहुल गांधी के सजा करके उनके सदस्यता खत्म। जो सत्ताधारी दल के लोग हैं उनके सारे सबूत होते हैं तो सजा 1 साल की होती है कि सदस्यता न खत्म हो। अभी इसी हफ्ते भारतीय जनता पार्टी के एमपी की सजा हुई है, थाने में घुस के लूटपाट करने और मारपीट करने की थी। 1 साल की सजा, ताकि सदस्यता भी न समाप्त हो, जेल भी न जाना हो। ये कोई ऐसा मौका नहीं है कि आपके बीच में कोई भाषण दिया जाए, तकरीर दी जाए। आज से 90 दिन पहले 29 तारीख को अप्रैल, आज ठीक 90 दिन आप लोगों को खबर मिली होगी, मुझे एक मुकदमे में 4 साल की सजा का ऐलान हुआ और फिर जेल में। अब हाईकोर्ट से जमानत हुई और आज 90 दिन के बाद हम जेल से रिहा हुए हैं। इसमें आप तमाम लोगों की दुआ, गरीबों की बहुत काम है।
जरूर मुश्किल हालात थे हमारे जैसे इंसान के लिए, लेकिन सब्र से काम लिया गया। ये इसके पीछे उनका जो मकसद है, जो बेचैनी है, वो आम आदमी भी समझ रहा है। इस मुल्क को आजाद हुए तकरीबन 77-78 साल हो गए, लेकिन इस मुल्क में जो दबंग लोग हैं, वो लोग आज भी गरीब और कमजोर को गुलाम की तरह सर झुका करके जिंदगी जीने के लिए मजबूर देखना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे सताए हुए लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं, उनकी मदद के लिए उनकी आवाज बन जाते हैं, और ऐसे लोगों के साथ इस वक्त जो दबंग किस्म के लोग हैं, जिनके पास धन दौलत की ताकत है, जिनके पास बाहुबल है और जिनके पास हुकूमत के अख्तियारात की नाजायज ताकत है, वो लोग खास तौर से पहचान कर करके ऐसे लोगों को, जिनको देख के गरीबों में, कमजोर लोगों में एक हिम्मत बन रखती है, ऐसे लोगों को किस तरह से बर्बाद कर दिया जाए ताकि गरीब डर जाए। ये सारी कार्रवाई जो हुई वो सिर्फ गरीब और कमजोर जमात के कतार के लोगों को डराने के लिए। हमारे लिए उनका इस तरह का फैसला, एक तरफ बड़े माफियाओं को बचाने के लिए पूरी हुकूमत लगी हुई है, सारी एजेंसियां लगी हुई, खुलेआम बेहयाई की इंतहा, जो लोग गवाह हैं उनको झूठे मुकदमों में जेल भेज दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ झूठे इल्जाम में लोगों को फंसा कर। ये वो परिवार है जो मुल्क की आजादी के लिए लड़ाई लड़ा, कुर्बानियां दी। ये वो खानदान है जिसने मुल्क की हिफाजत के लिए अपना बलिदान दिया, अपनी शहादत दी। मुल्क के निर्माण में, मुल्क की तरक्की में, मुल्क की सियासत में और गरीब आवाम की हिमायत में लगातार काम करते रहे, और आज उसका सिला इस तरह से। इल्जाम है कि इनकी इतनी दहशत है कि नाजायज तरीके से ये जनता से अवैध धन वसूलते हैं। इल्जाम है कि हम कमजोर लोगों की जमीन और जायदाद को कब्जा कर लेते हैं। हमने, हमारे बाप दादा ने लोगों को बसाया है, उनके सहारा बने हैं, उनकी मदद की है। हमारे ऊपर उल्टा इल्जाम, इल्जाम लगाने वाले वो जो पूरी तरह से गरीबों का गला घोटने वाले लोग हैं। कितनी खुशी थी लोगों में, लेकिन वो 29 तारीख साजिश करने वालों की कामयाबी का दिन था, और आज 27 तारीख दुआ करने वालों की कामयाबी का दिन है। उनके मंसूबे नाकाम हुए, लड़ाई खत्म नहीं हुई, अभी हमें सुप्रीम कोर्ट जाना है, और ये लड़ाई सिर्फ मैं नहीं लड़ रहा हूं। इस मुल्क में हमारे जैसे बहुत से ऐसे लोग, अपने सूबे में देख लीजिए, आजम खान साहब के साथ इसी तरह के हालात बने, उनके बेटे की सदस्यता खत्म, आजम खान की सदस्यता खत्म, 3-3 मामलों में सजा, राहुल गांधी के सजा करके उनके सदस्यता खत्म। जो सत्ताधारी दल के लोग हैं उनकी सारे सबूत होते हैं तो सजा 1 साल की होती है कि सदस्यता न खत्म हो। अभी इसी हफ्ते भारतीय जनता पार्टी के MP की सजा हुई है,
थाने में घुस के लूटपाट करने और मारपीट करने की थी 1 साल की सजा, ताकि सदस्यता भी न समाप्त हो, जेल भी न जाना हो। और हमारी 4 साल की सजा इसलिए कि सदस्यता भी समाप्त हो जाए और जेल भी जाना पड़े। तो ये सब हो रहा है। गए हैं तरीके, आप लोग भी अखबारों में पढ़ रहे हैं पूरे मुल्क में, लेकिन घबराने की बात नहीं है। 2-4 महीना और ये जालिम हुकूमत में बैठे हुए और उनके लोग जितना जुल्म ढाले, कुदरत की तरफ से एक विकल्प बन गया है और यकीन मानिए वो विकल्प इनकी नींद हराम कर चुका है। जो एक विकल्प तैयार हुआ विपक्षी दलों का, वो 24 में किसी भी कीमत पर ये लौट के आने वाले नहीं है। इनका खात्मा, इनकी हुकूमत का खात्मा होना निश्चित है। अब वो बेचैनी में इस दौर में जितने लोगों का गला काट जाए, तो हम भी अपनी एक कुर्बानी देने को तैयार हैं, कोई बात नहीं है। लड़ाई लड़ा जाएगा, आवाज मेरी दबाई नहीं जा सकती। अभी मैं जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट। राहुल गांधी की भी जमानत तो मिल गई, लेकिन उनकी सदस्यता समाप्त हो गई, क्योंकि सजा उनकी 2 साल से ज्यादा की। आजम खान साहब, अब्दुल्ला खान साहब, सजा 2 साल और उससे ज्यादा की होगी, तो सदस्यता भी चली गई और सजा पे जमानत होना एक काम है और सजा स्टे हो जाना दूसरा आ गया। तो वो सजा स्टे वाला राहुल गांधी गए हुए हैं, उनके 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। आसान है। हम इस कस्बे के लोगों के, यहाँ काफी गांव के भी लोग हैं, लेकिन हम इस कस्बे के लोगों के खास तौर से शुक्रगुजार हैं। सादात में और गाजीपुर सदर 2 ही सीट थी। इस बार भी इनकी 3 ही सीट है और इस बार भी आप 4 सीट जीतने में कामयाब हो गए। और मोहम्मदाबाद में बड़े शानदार ढंग से आप लोगों ने अपने कैंडिडेट को जिता लिया। मैं इसके लिए सबको मुबारकबाद देता हूं, रईस साहब को भी मुबारकबाद देता हूं। लोगों ने सोचा था कि लोग दहशत में हो जाएंगे, डर जाएंगे, और मैं कह नहीं सकता था, लेकिन मैंने देखा कि लोग डरे नहीं। और यही आज कहना चाहता हूं कि ये सारी कार्रवाई सिर्फ गरीब और कमजोर लोगों को डरा देने के लिए है कि डर जाओ, तुम गुलाम हो। और ये वो उन लोगों की है जो लोग अपने सत्ता की ताकत का पूरी तरह दुरुपयोग कर रहे हैं। और वक्त है, अब इनके जाने का वक्त है। जितनी देर तक और कूद ले। रोजी रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, इस सवाल पर कोई बात नहीं होगी। चलिए फिर मुलाकात होगी। हम भी थके हुए हैं, परिवार में भी जाएंगे, फिर अब रहेंगे। कल जुमा भी है, मुहर्रम की 9 तारीख है। बड़े अमन व अमान से आप लोग मुहर्रम के इस त्योहार को जिस तरह से मनाते हैं, अपने रस्मों के हिसाब से मनाइएगा, लेकिन अमन व अमान से और भाईचारे के माहौल में। और परसों दफन है, मैं हूँ। हमें उम्मीद है कि हम मंगल तक रहेंगे, रोज मुलाकात होगी। और इस वक्त आप लोग जाइए, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आप सब लोग फिक्रमंद रहे, हमारे लिए दुआ करते रहे। आपकी दुआओं से मेरा हौसला बढ़ा रहा और आज भी आप लोगों को देख करके दिल बेहद खुश है। बीच में थोड़ा बीमार हो गया था, तो उससे थोड़ा सा सेहत कमजोर है, लेकिन ठीक। अस्सलाम वालेकुम।